हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बायोवीकली कॉन्टेस्ट 98 का थर्ड प्रॉब्लम के बारे में, मिनिमम इम्पॉसिबल और ओके। एंड इसके पहले मैंने सेकंड प्रॉब्लम एंड फर्स्ट प्रॉब्लम दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया है। एंड सेकंड का लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर देख लेना। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम पे अभी मूव करते हैं। And यहाँ पे हम लोग लॉजिक को डिस्कस करेंगे। मेन इसमें लॉजिक ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। कोड इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कोड है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्या कह रहा है कि आपके पास जीरो इंडेक्स एरे इंटीजर है नम्स नाम का, जो कि हमेशा आपको मिल जाएंगे लीड कोड के क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एक्स को आपको फाइंड करना है। एक्स एक्स जो है एक्सप्रेसिबल बोलेंगे हम इसको। अगर कुछ नंबर को, ठीक है, मीन्स कुछ ग्रेटेस्ट लाइक बढ़ते हुए क्रम में आपको जो है इंडेक्स को चूज करना है। एंड उसका जो नंबर होगा नम्स में, उनका बिट वाइज और लेने पे आपका वो नंबर एक्स मिलेगा। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि रिटर्न द मिनिमम पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर दैट इज नॉट एक्सप्रेसेबल फ्रॉम नम्स। मीन्स वो पहला नंबर, ठीक है, वो पहला नंबर जो इसके किसी भी सबसिक्वेंस का और के इक्वल नहीं होगा। पहला वो नंबर जो मिस होगा बेसिकली। अगर आप इस 1 2 में देखो, जो कि नॉन जीरो इंटीजर होगा, जीरो नहीं आपको कंसिडर करना, तो 1 और 2, तो इससे आप 1 बना सकते हो, ऑलरेडी 1 है। 2 अगर आपने पिक किया तो 2 बनेगा। 1 2 के साथ आपने और लिया तो 3 बनेगा। तो 1 2 3 बन रहा है, लेकिन 4 बनाने का किसी भी तरीके से उपाय नहीं है इसमें, राइट। तो ये 4 पहला इंटीजर, 4 के बाद और बाकी सारे बहुत सारे इंटीजर होंगे जो नहीं बनेगा, लेकिन वो 4 पहला इंटीजर, वो 4 जो है मिनिमम इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर है, और वही आपको बस पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक चीज मुझे यहाँ पे जो लगता है कि अननेसेसरी दिया हो गया है आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए, तो सबसे पहले उस चीज को ध्यान देना। और यहाँ पे कंट्रेंस सॉरी आपको जो है इस पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये आपको यहाँ पे उतना मायने नहीं रखता। बट यहाँ पे जो आप, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में आपको भटकाने के लिए जो यूज किया गया है वो ये वाला टर्म है, ये वाला पार्ट है बेसिकली। सॉरी, ये आप किसी भी तरीके से सब्सिक्वेंस को चूज करो, राइट। अगर आपको पता होगा तो इस तरीके से, जैसे कि अगर मेरा ए और बी और सी और डी इक्वल टू एक्स है, तो अगर आपने ए और डी और सी और बी लिखा तो भी ये एक्स ही रहेगा, इसमें नो चेंज। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप किसी भी सीक्वेंस को चूज करते हो तो इंडेक्स तो इक्वल होगा नहीं, एक नंबर को आप 2 बार चूज करना है नहीं। ठीक है, तो आपके पास इंडेक्स क्या होगा? लेट सपोज मैंने 1 चूज किया, फिर 0 चूज कर लिया, इंडेक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, इंडेक्स मैंने चूज किया 1, फिर 0, मुझे मन हुआ कि नहीं यार मैं तो 5 पे चला जाता हूँ, मैं फिर वापस 3 पे आ जाता हूँ, फिर 2 पे चला जाता हूँ। तो आप इसमें देखो, तो अगर आप अरेंज करोगे तो 0 1 2 3 एंड 5, और ये आपका इंक्रीजिंग वे में ही तो है। आपने इस ऑर्डर में चूज किया वो अलग बात है, बट अगर आप इसको इस वे में अरेंज कर दोगे तो ये इंक्रीजिंग वे में हमेशा निकलेगा किसी भी सबसीक्वेंस में। तो इस लाइन का लिखना, इस बात का लिखना कोई फायदेमंद नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए। ये आपके लॉजिक में ना ही, आपके कोड में ना ही, आपके क्वेश्चन में कहीं से भी कुछ भी इसका कंट्रीब्यूशन है, ये फालतू है। ठीक है, पहले तो ये समझना है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने देखा, मतलब अब क्या हो रही है, ये सब चीजें ऐड, फालतू की चीजें ऐड कर दी जाती है कभी कभी, जस्ट फॉर कि आपको समझना है। अगर आप एक एक पॉइंट को समझते हो, जो मैं हमेशा वीडियो में करता हूँ, एक एक चीज को तोड़ना, एक एक चीज को समझना, तब आपको ये जो क्या जरूरत है आपके लॉजिक को डेवलप करने के लिए, कहाँ से आपको पॉइंट हिंट मिलेगा लॉजिक के लिए, और क्या अननेसेसरी दिया गया जो आपको सीधे मीन्स डाइवर्ट करना है बेसिकली आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए, अब लॉजिक बेसिकली होने वाला है यहाँ से। अब देखो, सबसे पहला इंटीजर हम जो सर्च करेंगे वो 1 होगा। ठीक है, ये तो आप मानते हो, क्योंकि हमारा लिखा हुआ नन जीरो इंटीजर, तो पहला इंटीजर पॉसिबल जो हो सकता है वो 1 होगा, और यहीं से हमारा सर्चिंग शुरू होगा बेसिकली। ठीक, 1 के बाद मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो आंसर होगा, जो भी आंसर बनेगा आपका, वो हमेशा 2 टू द पावर x होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 1 बनता है, अगर आपको 1 कहीं पे मिलता है, तो सेकेंड आप 2 को सर्च करोगे। 2 का अगर बाइनरी देखें तो 1 0। ठीक है, और 1 आपके पास पहले से बना हुआ है। अगर ये 2 नहीं बना, या किसी भी तरीके से ये आपको सेट हो जाएगा पहले से, और ऑपरेशन को समझ लो ढंग से।
और ऑपरेशन क्या करता है कि अगर वन वन के साथ वन है तो वन ही मिलेगा, वन जीरो के साथ आपको वन मिलेगा, जीरो के साथ वन आपको वन मिलेगा और जीरो के साथ जीरो आपको जीरो मिलेगा। मीन्स कहीं भी आप जो कलेक्शन यूज कर रहे हो इसमें कोई भी नंबर में अगर ith बिट सेट है तो आपका जो आंसर होगा वो बेसिकली उसमें भी ith बिट सेट होगा, राइट। तो अगर ये सेकेंड बिट किसी भी पर्टिकुलर नंबर में सेट है तो ये दोनों बिट सेट हो जाएगा आंसर का। आप कर सकते हो बेसिकली, मैं ये बोल रहा हूं। तो आप वन का आपने जुगाड़ कर लिया, आपने टू का जुगाड़ कर लिया, अगर वन टू हो गया तो थ्री भी होगा, फिर आपका टेंशन आएगा फोर से। अगर फोर हो गया तो आप फोर के साथ फाइव इसके साथ यूज कर लोगे इसको, जब आप इसको इसके साथ यूज करोगे तो ये बन जाएगा सिक्स, और इसको इसके साथ जब यूज करोगे तो ये हो जाएगा सेवन। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर थर्ड बीट को अगर आप देखो तो इस थर्ड बीट को करने के लिए इन दोनों बीट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये जिस भी नंबर में होगा पार्ट, वो हो सकता है कि वो नंबर ऑलरेडी आपने कंसीडर किया होगा, तो भी ये दोनों बीट आंसर में आपको कंट्रीब्यूट करेगा हमेशा, और आपका हमेशा आंसर जो होगा वो इस तरीके से आप लाइक जो भी है, अगर आपने थ्री लिया तो थ्री टू सेवन आप चले जाओगे। अभी एट अगर आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पे सॉरी फोर टू सेवन चले जाओगे। अगर आपने आपका 8 मिल जाता जो इस तरीके से है, तब फिर यहाँ से आपको 8 के बाद 15 तक आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 8 है, 8 इस 1 के साथ 9 करेगा, 2 के साथ 10 करेगा, इसके साथ 11 करेगा, और इस तरीके से ये बढ़ता बढ़ता जाएगा। ओके, आप समझते हैं इसको। सेकंड एग्जाम्पल से देखो, मैं दिखाता हूँ। 5 3 2, ये ज़्यादा ही ईजी है। मैं इसमें क्या करता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ जानबूझकर। देखो फॉर 1 हमारे पास ये 1 है, 2 जो कि मुझे 1 जीरो से मिलेगा जो भी यहाँ पे है, 3 भी मुझे ये डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब मैं 4 का अगर बात करूँ, ठीक है, तो आप देखो अगर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, 1 है, ठीक है, चलो कोई नहीं। इसका अगर बाइनरी फॉर्म सबका लिखना शुरू करते हैं, 4 एंड 5 3 एंड यहाँ पे आपको 2 मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस 4 के लिए मुझे 100 चाहिए, इस बिट को सेट होना, बाकी कोई भी बिट सेट ना हो, इस बिट के अलावा बाकी कोई बिट सेट ना हो, मींस जो भी इस 1 2 3 में कंट्रीब्यूट किया उस सारे नंबर को एक्सक्लूड करो और बाकी कोई नंबर दो। मींस एग्जैक्टली मुझे 4 ही चाहिए कि नंबर। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा जो नंबर होगा लाइक 5 8 7 9 10 कुछ भी आप चूज कर रहे हो, वो नंबर 4 को नहीं दे पाएगा। अगर मैंने 5 को लिया तो वो 5 देगा, 4 से बड़ा नंबर बन जाएगा, 4 नहीं बनेगा। तो इस 4 को बनाने के लिए एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर 4 चाहिए सेट में, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसका आंसर 4 होगा। अगर मैंने इसमें 1 इंक्लूड कर दिया फॉर द सेकंड टेस्ट केस, तो ये आंसर इसका जो होगा फाइनली 4 निकल के आएगा, ठीक है। और अगर इसमें 4 होता तो 4 हो गया, अब 5 तो आपके पास है ही, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 4 इस 2 के साथ मिलके, ठीक है, इस 4 ये इस तरीके से और आपका 2 इस तरीके से अगर आप देखो तो ये आपका 6 बना देगा, ठीक है। और फिर 1 के साथ इसको मिला दो, 7 बना देगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये खींचता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या फाइनलाइज समझ में आ गया कि आपका कोई भी नंबर जो आंसर बनने वाला वो 2 टू द पावर x होगा, और ये नंबर अगर एब्सेंट है, अगर एब्सेंट है किसमें, एरे में, तो यही आंसर होगा। जो भी नंबर 2 टू द पावर x के फॉर्म में होगा और वो एब्सेंट होगा एरे में, वही आपका आंसर होने वाला, राइट। समझ में आ गया होगा आई थिंक। हमने पूरा डिस्कस कर लिया क्या क्या होना था। तो बस मुझे कोड में बस यही चीज़ को चेक करना है, और ये एब्सेंट प्रेजेंट वाला करने के लिए आप मैप यूज कर सकते हो, सेट यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें सर्चिंग के लिए आप बेसिकली आपको एक लॉगिन टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगा, इन लॉग एन में आपकी निकल जाएगी। आप चाहो तो बाइनरी सर्च अब इसके लिए लिखने बैठ सकते हो, बट आपके पास अगर सेट है, मैप है, तो आप, मैं नहीं बोलूँगा कि आप बाइनरी सर्च इस कॉन्टेस्ट के टाइम पे लिखो, राइट। तो ये इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो। कोड दिखाता हूँ मैं अब आपको। ये बहुत ज़्यादा भयंकर सा कोड कुछ नहीं होगा। सेट मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, कंटेनर में सारी वैल्यू मैंने डाल दी, आंसर 1 रखा है, और हर एक नंबर पे मैं चेक कर रहा हूँ। एच डॉट काउंट अगर आ रहा है, आप या एच डॉट फाइंड कर सकते हो आप यहाँ पे, नॉट इक्वल टू एच डॉट एंड, ठीक है, तो वो भी काम करेगा। तो अगर यहाँ पे जो भी नंबर नहीं मिलेगा डायरेक्ट रिटर्न करेगा, यहाँ पे लाइक वैल्यू खत्म होगा और वही आंसर को मुझे जस्ट रिटर्न कर देना है। ओके, सो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है
बाइनरी मैजिक डॉट इन साइट, जहाँ पे आपको HTML सीट बेसिकली मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको क्या होगा, देखोगे तो आपको हर एक कंटेनर, HTML के बहुत सारे कंटेनर पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा, ठीक है। तो उस कंटेनर के रिगार्डिंग उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कोड, कोड फोर्स से, लीड कोड वगैरह से पिक करके ऐड किए यहाँ पे। तो आपका जो है, आपको काम क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, वहाँ से पढ़ना है, यहाँ से प्रैक्टिस करना है, और बस मज़े करनी है, ठीक है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और भी काफ़ी कुछ लिंक है, जाकर देख लेना, इस चेक कर लेना, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।